हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर 13 है, सीबीएसई एनसीईआरटी। फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। पहला है क्यूबेड के फार्मूला क्या होगा। क्यूबेड क्यूबेड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, क्यूबेड का फार्मूला टोटल सरफेस एरिया। सेकंड होता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको। लेटरल सरफेस एरिया, समटाइम्स वी कॉल इट एरिया ऑफ फोर वॉल्स। Area of four walls, that is equal to twice of L plus B into H. L is the length of the cuboid, B breadth of the cube, H is the height of the cuboid. Clear? एक बार डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड भी पूछ लेता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट। क्यूब की साइड मान लेते हैं एक्स है। पहले तो वही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड और एज ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अगर डायगोनल निकालना है क्यूब का, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, हमें पता है एल बी और एल तीनों इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3a। ओके, क्लियर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता था एक्सरसाइज 13.1 का, डाटा लिख लेते हैं फिर हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, डायमेंशन लिख लेते हैं। लॉन्ग क्यूबॉइड की बात कर रहा है, तो लेंथ दी हुई है हमारे पास गिवन 1.5 मीटर, 1.25 मीटर वाइड, ब्रेड्थ कह सकते हो 1.25 मीटर, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, हाइट कह लेते हैं 65 सेंटीमीटर। यूनिट मीटर में है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 65 डिवाइड बाई 100, दैट कम्स आउट टू बी 0.65 मीटर। दिस वाज द डाटा। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड, इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब टॉप से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो जाएगा और बेस एरिया। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी डायमेंशन फिल कर देते हैं। ट्वाइस एल प्लस बी 1.5, 1.25 इंटू हाइट दैट इज 0.65, एल इंटू बी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। ओके, क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें भाई इसको। 1 + 1 2, 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.875, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3.575 प्लस 1.875 इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द बॉक्स आ गया। अब नेक्स्ट देखिए व्हाट रिक्वायरमेंट। कहता है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर मेकिंग इट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, ₹20 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग शीट
इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर है, कितना मीटर यूज हुआ है 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ₹109। दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैन द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। हमने डाटा लिख लिया 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। ओके क्लियर। नेक्स्ट, find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square। 4 walls का निकालना और सीलिंग पे वाइट वॉशिंग है, तो क्या करना भाई डाटा, एरिया ऑफ 4 walls निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ द रूम। 4 walls का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, सीलिंग ऑफ द रूम L इंटू बी। तो सीलिंग का क्या है या फ्लोर का है, फार्मूला सेम है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन सब की वैल्यू डाल देते हैं भाई, ट्वाइस 5 प्लस 4 इंटू 3, लेंथ ब्रेड 5 इंटू 4, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 74 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इसकी कॉस्ट हमें दी हुई है ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग क्या दी है पर मीटर स्क्वायर की ₹7.50। कितना एरिया हमने पेंट करना है या वाइट वॉश करना है, वो है 74 मीटर स्क्वायर। इसको 74 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट ₹555। ओके क्लियर, सो सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The floor of a rectangular हार गिवन दी है, इट मीन क्यूबॉइड फॉर्म है। पैरामीटर गिवन दी है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। टोटल कॉस्ट दी हुई है 15,000, तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द हाल। तो डाटा क्या दिया है बच्चे, रेक्टेंगुलर हार है विच इज क्यूबॉइड फॉर्म, पैरीमीटर गिवन दिया 250 मीटर, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर से इसकी कॉस्ट दिया ₹15,000। ओके, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन नहीं थी, वो हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू L मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू M मीटर। अब पैरीमीटर गिवन दिया 250 मीटर, तो पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इक्वल टू 250। इसको मार्केट वन कर लो। हाइट ऑफ द रूम H मीटर। अब हमारे पास ये टोटल कॉस्ट इतनी जो हुई थी पेंटिंग की ₹15,000। ठीक क्लियर है। तो अगर टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द 4 walls। 15,000 को 10 से डिवाइड किया 1500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 walls आ गया। एरिया ऑफ 4 walls का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है भाई ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी की वैल्यू दी हुई 250, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू यहाँ 250 डाल दिए, 250 मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी विल गेट हाइट ऑफ द वॉल दैट इज इक्वल टू हाल दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो पहले पेंट एरिया लिख लें भाई, पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके क्लियर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, ब्रिक की डायमेंशन गिवन दी हुई है, ब्रिक किस फॉर्म में होती है क्यूबॉइड के अंदर, तो ब्रिक की डायमेंशन लिख लेते हैं। ब्रिक डायमेंशंस पहले दिया हुआ है लेंथ इज गिवन दैट इज 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, और हाइट दैट इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है डाटा सेंटीमीटर में, हमें टोटल एरिया दिया हुआ था मीटर के अंदर जिसको पेंट करना है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिक है, इसको पेंट करना है चारों तरफ से हमने, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया TS से लिख सकते हो इसको आप लोग, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। L के 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.5। ओके क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू 225 प्लस इसको करेंगे प्लस 75 प्लस 168.75, इनको ऐड करते हैं
468.75, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पर डाटा स्टार्टिंग में गिवन दिया मीटर स्क्वायर के अंदर, इसको हमने क्या करना है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, 937.5 100 इंटू 100 ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 मतलब 0.09375 मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब पूछा क्या उसने आगे हमसे, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन कैन बी पेंटेड, नंबर ऑफ ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है बच्चे। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, पेंट एरिया, टोटल पेंट एरिया जो हम कर सकते थे, टोटल पेंट एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक, इसका एरिया गिवन दिया होता 9.375, इसका था 0.09375। ठीक है, डेसिमल ब्रेक करेंगे, इधर 3 के बाद डेसिमल है 1 2 3 4 5 तो 100 रह जाएगा डिवाइड करके, तो आंसर क्या है हमारे पास 100 ब्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। रीड आउट करते हैं पहले तो, कहते हैं क्यूबिकल बॉक्स हैज एन एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्यूबिकल बॉक्स है, एज दिया हुआ है, इसको आप एक्सपोज कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबेडल बॉक्स जिसकी डायमेंशन दी है 12.5 है, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड हाइट, इसका भी यही लिख लेते हैं डायमेंशन, क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी लेंथ गिवन दी है, ब्रेड्थ गिवन दी हुई है, हाइट है, उसकी डायमेंशन स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन दी हुई है 8। सबसे पहला काम आपने यही करना है, फिर सबसे डाटा लिखना है जो गिवन दिया हो। ठीक है, और नेक्स्ट, कैन विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया हम क्यूब का निकाल लेते हैं अभी, लेटरल सरफेस एरिया जिसको ऑफ क्यूब, उसका फार्मूला होता है 4x² या 4a², 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फार्मूला क्या होता है भाई, लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, L की वैल्यू 12.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया 13.22.5 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया बड़ा आ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का आ रहा है, तो लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाई 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, किससे, देन क्यूबॉइड। ये आपका हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। ओके, क्लियर है। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो, कहता है विच बॉक्स हैज द टोटल स्मॉलर एरिया एंड हाउ मच, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है 6x², 6 इंटू 10 का स्क्वायर दैट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फार्मूला इसका ट्वाइस ऑफ L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, L की वैल्यू दी हुई है 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 125, ये हो गया 80 प्लस 8 5 जा 40, 0 8 2 जा 16, 4 20, 2 8 2 जा 10, 100,
तो इसको आप ऐड करके लिखते हैं ट्वाइस इंटू 305 दैट इज इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच एरिया इज स्मॉलर? क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्यूबेड। क्यूबेड कितना है भाई? हाउ मच? और डिफरेंस नजर आ रहा है आपको 610 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस है क्यूब है वो क्यूबेड से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ओके, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। जो ग्रीन हाउस है चारों तरफ से ग्लास का बना हुआ है इंक्लूडिंग द बेस। क्लियर हो गया? हेल्ड टुगेदर विद द टेप, उनको टेप से एजेस को जोड़ा हुआ है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। कुछ डायमेंशन दी हुई है, पहले डाटा लिखते हैं हम लोग। हर्बेरियम, क्वेश्चन नंबर 6। हर्बेरियम या ग्रीन हाउस, इसकी डायमेंशन लेंथ गिवन दी हुई है, एक ब्रेड्थ है, एक हमारे पास हाइट है। क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू दी है 30, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन दी है 25 सेंटीमीटर। अब लेट अस सी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट पार्ट में दिया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। टोटल एरिया ऑफ द ग्लास, एक तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, उसका फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सबकी डायमेंशन गिवन दी हुई है 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25, लेंथ थी हमारे पास 30, मल्टीप्लाई करें भाई इसको 750, 625, 750। ओके, ट्वाइस इनको ऐड किया तो 2125, मल्टीप्लाई करेंगे 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है? सेकंड पार्ट पूछ रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। टोटल टेप रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस। हमें पता है मेन एज तो 3 ही है, 3 साइड्स ही होती है, लेंथ ब्रेड्थ है हाइट, तो 12 है, तो मतलब सारे 4 होंगे यूज एजेस। तो 4 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर? इनकी डायमेंशन हमें पता है, लेंथ की वैल्यू थी 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 53 80, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 830 to 320 सेंटीमीटर। It means total length of the tape required is 320 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of box are required. The bigger of dimensions, एक bigger box है, पहले उसकी dimension लिख लेते हैं। bigger box की dimensions given दी हुई हैं 25 सेंटीमीटर, 20 एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर और हाइट गिवन दी हुई है 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर बॉक्स, उसकी डायमेंशंस लेंथ दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। Okay, clear? Can the for all the overlaps 5% of the total surface area is required extra? कहते हैं आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो उसे 5% एक्स्ट्रा हमें एरिया चाहिए, वेस्ट में कहीं यूज होगा, तो हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका 5% एक्स्ट्रा निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, दैट बिकम द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कॉस्ट दी है वो हम बाद में देखते हैं, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया of box that is equal to twice L into B plus B into H, height into length H into L, twice
25 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 25. 25 टू ज़ा 50 हो गया, 500, 100 हो गया, 125. 500 plus 600, 600, 725. 7 to the 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ ओवरलैपिंग की बात कर रहा था वो. कहता फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% of total surface area is required for overlapping. Surface area required. That is equal to 5% of total surface area. इसका 5% निकालेंगे 1450. 5 into 1450 डिवाइड बाई 100. ये जीरो कैंसिल कर सकते हो. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 5 डिवाइड बाई 10, तो दैट कम्स आउट टू 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके क्लियर. नेक्स्ट उसने कुछ कॉस्ट भी दी हुई है. कॉस्ट दी हुई थी उसने ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. पर पहले तो एग्जैक्ट टोटल सरफेस एरिया निकालने में है. एक्चुअल एरिया भाई ये इतना यूज हुआ तो इतना वेस्टेज हो गया एक तरह से. या ओवरलैपिंग 450 प्लस 72.5 दैट इज इक्वल टू 0.5. 202 7 5 12 5 15 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद कॉस्ट की गिवन दी हुई थी ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore, cost of making one bigger cardboard that is equal to 4 into total area 1522.5 divided by 1000. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट ₹6.09. ओके. टोटल बॉक्सेस उसने दिए हुए हैं हमारे पास, दैट इज 250 बॉक्सेस फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. फॉर टोटल कॉस्ट of making 250 boxes, 250 को इसको मल्टीप्लाई कर दे 6.09 into 250 दैट इज इक्वल टू 1522.50 रुपीज. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. सेम वे हमने करना है स्मॉलर बॉक्स का. तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लें. फार्मूला तो हमने लिखा ही हुआ पहले से, ट्वाइस L इंटू B into H plus H into L. Twelve 5 जा 60, 6 12 6 18, 180. 12 5 जा 60, 15 5 जा 75. इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम प्रोसीजर फॉर ओवरलैपिंग. Surface area required that is equal to 5% of this one 630. 5 into 630 divided by 100. ओके ये जीरो कैंसिल. इसको मल्टीप्लाई करके एक बार डेसिमल लगाएंगे इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्चुअल एरिया या टोटल एरिया कह सकते हो फिर से 630 plus 31.5 that is equal to 33 just 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड तो सेम ही है. कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन स्मॉलर कार्डबोर्ड या वन स्मॉल कार्डबोर्ड कॉस्ट क्या आती है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 661.5 into 4 डिवाइड बाई 1000
सिंप्लीफिकेशन बाद में भी कर सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 250 बॉक्सेस, तो 661.5 इंटू 4/1000 इंटू 250 इंटू 4 तो 1000 कैंसर, तो आएगा ₹661.50। ओके, लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर दिस, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, इन मतलब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कंबाइंड बॉक्स दोनों की, पहले क्या थे 1522.50 प्लस 661.50, ऐड करके आंसर आएगा 2184, दैट इज द आंसर। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, टेम्पोरेरी शेल्टर की बात कर रहा है, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा ये। बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin that covers all the four sides and top of the car, फोर साइड्स हो गया, टॉप ऑफ द कार हो गया, पहले यही लिख लें, टारपोलिन शीट की बात कर रहे हैं। टारपोलिन शीट, इसका हमें जज करना है, तो डायमेंशन कुछ दिए उसने आगे जाकर। बेस डायमेंशन है 4 मीटर एंड 3 मीटर, हाइट है 2.5 मीटर, लेंथ 4 मीटर, ब्रेड 3 मीटर और हाइट 2.5 मीटर। टोटल एरिया ऑफ शीट दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B, 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 12, 2 into 2.5, 5, 5, 7 is 35, 35 plus 12, 47 meters square. This much tarpaulin is required to make the shelter. होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।